रक्षाबंधन का त्योहार है, हर तरफ खुशियों की बौछार है। बंधा एक धागे में भाई बहन का प्यार है। नमस्कार, मैं हूँ शिखा ठाकुर और आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव, सच का सवेरा। लंबे समय के बाद इस बार रक्षाबंधन के दिन बन रहे विशेष संयोग। इस साल सावन के आखिरी सोमवार पर सावन पूर्णिमा व श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बनने जा रहा है। ये बहुत ही उत्तम संयोग माना जाता है। रक्षाबंधन पर बन रहे ये संयोग बहुत ही लाभदायक होंगे। इस दिन 3 विशेष संयोग बनने पर बहन भाइयों को विशेष लाभ मिलेंगे। ज्योतिषों के अनुसार राखी को सही समय पर सही विधि से बांधना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले भाई को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। इसके बाद बहन को अच्छे से पूजा की थाली को सजाना चाहिए और पूजा की थाली में चावल, रौली, राखी, दीपक होना चाहिए। इसके बाद बहन को भाई को अनामिका उंगली से टीका करना चाहिए और चावल लगाने चाहिए। अक्षत अखंड शुभता को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद भाई की आरती उतारनी चाहिए और उसके जीवन में मंगल कामना की प्रार्थना करनी चाहिए। इस पवित्र त्योहार को किस तरह से मनाया जाना चाहिए और इसकी विधि क्या है और किस विधि के साथ बहनों को भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ पंडित अमित कुमार शास्त्री जी आमंत्रित हैं। आइए होते हैं उनसे रूबरू। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है पंडित अमित कुमार शास्त्री जी। चलिए बात करते हैं उनसे। जय माता दी पंडित जी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस रक्षाबंधन का जो त्योहार है बहुत ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इसका महत्व क्या है? पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये जो महत्व है रक्षाबंधन का, ये आपस में भाई बहन के प्रेम का त्योहार है और इसमें बड़े ही प्रेम से मनाना चाहिए। इसमें भाई बहन का प्यार और भी गहरा हो जाए और इसलिए, और भाई बहन की ये त्योहार के अंदर जो प्रेम बना रहे, इस त्योहार को इसलिए मनाया जाता है। पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस त्योहार को मनाने की विधि क्या है? देखिए, विधि के बारे में अगर हम बात करें तो इसके थाली के अंदर चावल, फूल, रोली और मूली का धागा ये इस्तेमाल होता है। जब बहन भाई को तिलक करके चावल जब लगाती है, उसके सर पे जब चावल छोड़ती है तो चावलों को बोलते हैं अक्षत। अक्षत का मतलब है जिसकी कभी क्षति ना हो, जो संपूर्ण हो अपने आप। तो भाई के लिए एक तरह से आशीर्वाद के रूप में भी है कि आप पूर्ण रहे, ठीक है ना। और उसके बाद हाथ में जब कलाई बांधती है तो यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी सदा रक्षा करे और आपको आगे बढ़ाए। पंडित जी, वैसे तो ये त्योहार जो है भाई बहन के प्रेम और सम्मान का प्रतीक है, तो इस त्योहार को मनाने के लिए इसमें विशेष घड़ी या समय का क्या इसमें स्थिति, मतलब स्थान क्या है इसमें? देखिए, वैसे तो रक्षाबंधन मनाने के लिए कोई समय का कोई ऐसी प्रावधान नहीं है। आप कभी भी रक्षाबंधन के दिन बहन भाई पर राखी बांध सकती है, पर फिर भी अगर हम इसके मुहूर्त के बारे में बात करें तो आज का जो रक्षाबंधन का समय रहेगा वो 9:18 से लेकर शाम तक आप जब मर्जी बांध सकते हैं। लेकिन विशेष अगर हम देखें तो एक अभिजीत मुहूर्त है 11:30 से 12:30 के बीच में, बहुत शुभ रहेगा अगर आप उसमें मानते हो। और उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, दिन बहुत अच्छा है। जी पंडित जी, मतलब इसमें समय का कुछ स्थान होता है कि शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधनी चाहिए, या मतलब अगर उस समय पे अगर भाई बहन एक दूसरे के पास ना पहुंच पाए तो फिर उस वक्त को कैसे करना चाहिए? किसी तरह की विशेष पूजा के साथ बांधना नहीं, चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। देखो, ये एक रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है। बहन अपने भाई को जब मर्जी राखी बांध सकती है, इसमें कोई मुहूर्त का विशेष नहीं है। अच्छा। पर अशुभ समय में देखते भी कोई अशुभ समय ऐसा ना हो जी, उसमें ना राखी बांध। पंडित जी, जैसे कि हमेशा ही त्योहारों पर भद्रा काल जो है वो आता है और कहा जाता है कि भद्रा काल में किसी तरह का शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो
ये भद्रा काल जो है रक्षाबंधन के त्योहार पे या भाई बहन के रिश्ते में किस तरह का प्रभाव डालता है, या कुछ इसको नज़रअंदाज करना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए भद्रा काल को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो भद्रा काल का समय है उसको अशुभ समय बोलते हैं, अशुभ घड़ी जी। और इस समय में केवल राखी के लिए ही नहीं, रक्षाबंधन के लिए नहीं, इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। भद्रा काल बहुत अशुभ घड़ी है और इस अशुभ घड़ी को आपको त्यागना चाहिए। जी। तो जिस तरह से अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इस ऐसे समय में कई बहनें भाइयों से दूर है, बहन अपनी भाई से दूर है, तो ऐसे में जो बहनें अपने भाई को बाय पोस्ट राखी जो भेज रही है, रक्षा सूत्र, तो उसको बांधने का क्या विशेष प्रावधान है? कुछ है कि वो जो भाई हैं वो किससे राखी बनवाए या किस तरह से राखी बांधे? देखिए वैसे तो कोई विशेष प्रावधान नहीं है इसमें, पर फिर भी देखो बड़े स्नेह से अपनी जो बहन राखी भेज रही है, तो उस राखी को पहले तो आपने मस्तक पे लगाएं जी। माथे, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, फिर भगवान के चरणों में उसको रखें और उसके बाद आप घर में किसी बड़े बुजुर्ग से बंधवा सकते हैं राखी, उसमें कोई इशू नहीं है। जी। पंडित जी, इस बार रक्षाबंधन पे क्या शुभ मुहूर्त रहेगा? कुछ क्या शुभ मुहूर्त है? किस समय में राखी बांधना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाएगा, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए वैसे तो पूरा का पूरा दिन ही बहुत शुभ है, 9:18 पे भद्रा काल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद सारा समय शुभ है, लेकिन फिर भी एक अभिजीत मुहूर्त है जो डेली जो शुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, जो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है, तो 11:30 से 12:30 मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मुहूर्त है। और शाम का मुहूर्त भी अच्छा रहेगा, सुबह का मुहूर्त भी अच्छा है। तो अब की बार सर्वार सिद्धि योग की है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई मुहूर्त का हमें इंतजार करना है या किसी चीज़ का इंतजार, आप जब मर्जी बांध सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ पंडित अमित कुमार शास्त्री जी, जिनसे हमने रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में जाना, शुभ विधि के बारे में जाना और समय के बारे में जाना। तो ये थे हमारे साथ पंडित अमित कुमार शास्त्री जी, जिन्होंने रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व को मनाने की विधि और महत्व के बारे में हमें बताया। मैं शिखा ठाकुर आप सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इजाज़त लेती हूँ। आप सभी देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव, सच का सवेरा।